हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूके पीएससी के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले ही मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है यूके पीएससी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ यूकेपीएससी या फिर नोटिफिकेशन, हाइलाइट्स, एग्ज़ाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी एंड बेनिफिट्स। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया व्हाट इज़ यूकेपीएससी। यूकेपीएससी क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज से कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है। फिर आपको एग्ज़ाम डेट्स दिया गया, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं और ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स टू 42 ईयर्स के अंडर में होनी चाहिए। अगर आप 21 से कम या फिर 42 से ज़्यादा तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि आपका 10th, 12th एंड डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है। प्लस फोटोग्राफ एंड आपकी साइन, ये सारी चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हो रहती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि अगर आप जनरल एंड ओबीसी या फिर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 150 रुपीज़। एंड अगर आप एससी या फिर एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, इन सब में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 60 रुपीज़। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपने अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी दे दिया है, तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना रहता है कि आपने सभी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर आते हैं एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है, अगर बाय मिस्टेक आपने एक भी नंबर रॉन्ग कर दिया तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं देख सकेंगे। इसीलिए आपको कंपलसरी रहता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप सही से फिल करें।
उसके बाद अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपने अपना रोल, आपका जो पासवर्ड है वो आपने सही फिल किया है, तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, यहाँ पे दिया गया है। आपका नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, नेम ऑफ द सेंटर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ ईच पेपर, कोविड गाइडलाइंस, जेंडर, एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस, एग्ज़ाम ड्यूरेशन एंड गार्जियन नेम। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर आपका कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया स्टेट्स के लिए, जैसे कि ऋषिकेश हो गया, न्यू टेहरी हो गया, फिर पंतनगर, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। और यहाँ पे स्कूल से के नियमते गई कि आपका कौन से स्कूल में आपका जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए अच्छे नंबर से, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने मेन एग्ज़ाम में या फिर प्रीलिम एग्ज़ाम में कम नंबर आए आपकी, या फिर आपने इंटरव्यू अच्छे से नहीं दिया, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर। अगर आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में हैं तो फिर आपका जो मार्क्स रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे एंड आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। उसके बाद अब हम आते हैं सिलेबस में, आपको क्या क्या सिलेबस स्टडी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 1 के लिए दिया गया है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट्स। इसके यहाँ पे सब टॉपिक्स दी गई हैं। फिर यहाँ पे यूनिट 2 के लिए इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फिर यहाँ पे दिया गया है सिलेबस सेकंड, यहाँ पे दिया, मतलब बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस दी गई हैं। फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे। प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको किस तरह से हर एक एग्ज़ाम के हर एक सब्जेक्ट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना रहता है। रीड द नोटिफिकेशन इन इट्स इंटायरिटी। उसके बाद यहाँ पे कंसल्ट द ऑथराइज्ड बुक्स यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इस तरह से आप अपने प्रिपरेशन टिप्स का प्रिपरेशन करनी रहती है। फिर हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। यहाँ पे सब चीज़ की प्रोसेस दी गई, किस तरह से आपको अपना रिजल्ट चेक करना रहता है। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स पे। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया, जैसे कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो परसेंटेज है वो 45% से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको इससे कम परसेंट आएगा तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की सैलरी एंड बेनिफिट्स, जैसे कि यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है, हाउस रेंट है यहाँ पर, फिर डियरनेस एलिवेंस, बोनस, मेडिकल एलिवेंस, ओवर टाइम एंड पेंशन, ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दी गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।